प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी से अब यही निवेदन है कि नई भर्तियां तो आप बाद में निकालना, लेकिन आपने जो बेड़ा उठाया है इस प्रदेश के अंदर जो फर्जी तरीके से लगे हुए हैं, उनका जिस प्रकार से एसओजी सफाई कर रही है उस अभियान को रोकना मत। और जो इसके साथ साथ फर्जी तरीके से और भी तरीके से लगे हुए हैं उनका सफाई करना है। आप कल जो न्यूज में आई थी कि विधवा कोटे से जो हैं, जो वास्तव में विधवा हैं, उनका वो तो दूर है, विधवा प्रमाण पत्र बनवा के, डाइवोर्स प्रमाण पत्र बनवा के लोग वहाँ नौकरी लगे हुए हैं। ऐसे ही दिव्यांग हैं, जो दिव्यांग भाई बहन वास्तव में जो हैं वो तो दूर हैं, और जो सही सलामत है बिल्कुल भगवान ने जिनको सही बनाया है वो लोग उनका हक मार के नौकरी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन है कि आप इस पर भी कार्य कीजिए। 1 साल लेट आ जाएगी वैकेंसियाँ, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन जो एसओजी काम कर रही है ना, जैसे पेपर लीक को पकड़ रही है, एक गिरोह ऐसा भी है जो फर्जी प्रमाण पत्र दे रहा है, और जो वास्तव में इसके हकदार है ना वो तो दूर है, इससे उनको तो नौकरी मिलेगी नहीं। आप सोच के देखो जो, लेकिन एक बार जो ऐसा काम करते हैं ना, एक बार उनकी लाइफ जी के देखना आप, फिर बनवाना ये। लेकिन खैर दुर्भाग्य देखिए कि लोग वाग बनवा रहे हैं, जॉब लग रहे हैं और आराम से ऐसे सोचते हैं, अपने आप में मन में ऐसे खुश होते हैं साहब जॉब लग गए। लेकिन कभी अंतर आत्मा में देखना, झांकना, और ऐसे कार्यों का जो है ना, ये अपन आप देख लेना, लास्ट में जाते जाते हैं इनका हिसाब यहीं पे हो जाता है। ये आप ज़्यादा दूर जाओगे नहीं आप। तो अब जो है मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस जो ये ऐसे गंदगी फैल रखी है ना समाज में, कि जो दिव्यांग है नहीं सुनते हैं, भगवान ने उनको दिव्यांग बनाया है, विकलांग बनाया है, वो तो बेचारे दूर हैं, और उनके जो सही सलामत है ना, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, वो लोग भी अब उनका हक मार रहे हैं। तो वैसे भी एक अभियान चलाइए जो इस वजह से दूसरों का हक मार रहे हैं उनका भी है। और पता है, एक समाज में मैसेज आना चाहिए कि जो अब फर्जी तरीके से जितने भी लगे हुए हैं ना, 10 साल 5 साल सबकी सफाई करेंगे हम, और उनको ज़िंदगी भर बाहर करेंगे। एक इससे मैसेज आएगा कि आगे जो है ना, ऐसा कोई सर्टिफिकेट बनवाता है या फर्जी तरीके से लगने की सोचता है तो वो कम हो जाएगा, बहुत इस तरह कम हो सकती है ये चीज़ें जो अभी चल रही है। सरकारी नौकरी के लोग वह इतने पागल हो चुके हैं कि अपना ईमान गिरवी रख दिया। ईमान गिरवी छोड़ो, मतलब ईमान है ही नहीं। जो विकलांग है, विधवा है, उनका हक मार रहे हो आप, और फिर समाज में मतलब अपने आप को ये साबित करना चाहते हो, नहीं साहब हमने ये लगा। हकीकत है इस चीज़ की, आप लिखे लेना, जो इस तरीके से लगे हुए हैं ना लोग, वो कभी ऐसी बातें आते हैं, पिछले रास्तों से गुमराह हो जाते हैं, भग जाते हैं वो, और कभी ज़िंदगी के अंदर सही आदमी से या सही लोगों को आप नज़रें नहीं मिला सकते। और आपके सामने कोई हो ऐसा तो आप बता देना उनको कि साहब ये है, वो नहीं कर सकते ऐसे। आपको जिनको नहीं पता है, जैसे मान लो मेरे सामने कोई आ गया, मुझे नहीं पता है, तो वो ज्ञान दे रहा है तो वो वहाँ तक देगा। लेकिन अगर कोई जान पहचान का आ गया ना उसका, तो वो ज्ञान देना बंद हो जाएगा उस। लेकिन खैर ये तो है। लेकिन श्रीमान भजन लाल जी, आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि पेपर लीक के माफिया के साथ साथ आप जो है ना, ये जो आज आई है अखबार के अंदर, जो सुनीता चौहान है, शिक्षक बनी थी 2023-24 के अंदर विधवा प्रमाण पत्र से, जबकि शादी 25 नवंबर 2020 को ही हो गई थी। ये देखिए, एक आई इसकी बहन है रेखा, वो रेखा 2016-17 में विधवा प्रमाण पत्र लगा दिया था, जो है विधवा प्रमाण पत्र लगा दिया। और नौकरी के बाद रेखा की शादी 15 अप्रैल 2022 को धर्मेंद्र सिंह से हुई थी। और इसने क्या किया, अविवाहिता मदन था, उसकी जो प्रमाण पत्र लगाया था उसका विधवा का मृत्यु प्रमाण। इतना, ये तो वो चीज़ें जो सामने आ चुकी है। बाकी जो सामने नहीं आ रही है ना, वो तो बेखौफ घूम रहे हैं। लेकिन उनको पकड़ लोगे ना आप, तो पकड़ने के बाद में वो कभी हिम्मत, आगे वाली जो अब जो जनरेशन आ रही है ना, वो उनके घर वाले कभी साथ नहीं देंगे। इसके अंदर ऐसे कामों में उनके घर वाले सब लिप्त होते, उनको पता होता है। लेकिन आगे जो है ना, ऐसा काम करने से नहीं देगा। जिस प्रकार से आज जो है ना, पेपर खरीदने से कोई डरता है ना, क्या घर वाले भी सोचते हैं अब तो नहीं यार नहीं देंगे। और एक समय ऐसा था 22-23 का कि हर कोई ये सोच रहा था कि बस पेपर कैसे ले लूँ मैं, मतलब 10 लाख 20 लाख 25 लाख देने को भी तैयार थे। आज वो डर है। तो जो ये डर उधर है ना, ये इधर भी आना चाहिए। और वास्तव में जो हकदार हैं इसके, विधवा हैं, जो डाइवोर्स हैं, वास्तव में जो हकदार है ना, उनको मिलना चाहिए इसका हक। और ये हक जो है आप ही दिला सकते हो। आपसे बड़ी उम्मीद है, अब एक उम्मीद जगी है। नौकरियां तो खैर थोड़ा लेट आ जाएगी, लेकिन जो समाज में गंदगी हो चुकी है ना इतनी ज़्यादा, कि मतलब विश्वास सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उसको विश्वास को आपको बनाना है। तो आप इस पर भी कार्रवाई कीजिए, और जितना हो सकता है इसको साफ कीजिए, तब जाके एक नया जो है राष्ट्र बनेगा, प्रदेश बनेगा, प्रदेश से आगे बढ़ेंगे। ईमानदार लोग आएंगे, ईमानदार लोग भी हैं,
लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा। नंबर आएगा कहाँ से ऐसे फर्जी तरीके, जो वास्तव में भगवान ने जिनको दिव्यांग बनाया है उनका हक मार रहे हैं और जो ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।